नमस्ते, पीस विद यू, सलाम, सत श्री अकाल और इस तरह के काफ़ी तरह की ग्रीटिंग्स हैं जो कि हम लोग अर्थ पे यानी पृथ्वी पे यूज़ करते हैं। और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि मैंने अपने इस टेन्योर में देखा है, सीखा है और नोटिस किया है। तो मेरा कोई मकसद नहीं है किसी को भी किसी तरह की हानि पहुँचाने का या फिर किसी की सोच बदलने का, बट ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस वीडियो के बाद अगर आप कुछ सीख पाएँ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, आई विल रिपीट अगेन, ये वीडियो किसी भी तरह के धर्म के व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है। ये वीडियो में मैं साइंटिफिक बातें करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर हमें पृथ्वी पर रहना है, तो हमें अच्छे और बुरे इंसान के बारे में समझना ज़रूरी है, ना कि वो किस धर्म का है, इसके बारे में समझना ज़रूरी है। मैं बहुत सीधी-सी बात करूँगा, अब इस पे बहुत लोग बहुत तरीके की डिबेट कर सकते हैं, बट जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मैं इस इन चीज़ों में ना ही तो पढ़ता हूँ, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है। मैं काफ़ी वक़्त से सोच रहा था कि मैं किस तरह से अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाऊँ या फिर जस्ट मैं उनको बोलूँ कि आप एक बार इस तरह से भी सोच के देखिए कि आपको समझ आएगा कि एग्ज़ैक्टली हम लोग का जीने का पर्पस क्या है, हम लोग को जो लाइफ़ दी गई है उसका एग्ज़ैक्टली पर्पस क्या है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस वे में निकालते हो, आपको कौन-सा डायरेक्शन लेने वाले हो, आप कौन से डायरेक्शन में जाने वाले हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक छोटी-सी स्टोरी बताता हूँ, मतलब मैंने खुद सोची एज़ एन एग्ज़ाम्पल। अ, आपको पता है कि दुनिया में और भी प्लैनेट्स हैं, हमें पता नहीं उसमें लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं, एलियंस रहते हैं या नहीं रहते हैं, जो भी है, जो भी हो रहा है, वो सब बहुत ही ऊपर लेवल की बात है, जो कि हम तक नहीं पहुँची है और अगर कुछ है भी डेंजरस तो भी हमको इतना जल्दी नहीं बताया जाएगा। अब सपोज़ इन फ्यूचर एलियंस आते हैं यहाँ पे या फिर कोई दूसरे प्लैनेट से कुछ लोग आते हैं जिसको हम लोग एलियन बोलते हैं, पर उनका कुछ और नाम होता होगा। जैसे हम लोग ह्यूमन्स हैं, होमो सेपियंस, वैसे ही वो लोग कुछ और होते होंगे। वो आते हैं, वो यहाँ पे आके देखते हैं कि हमारे यहाँ पे मेजर 12 तरीके के रिलीजन्स हैं, जिसमें सब अलग-अलग गॉड्स को पूजते हैं, उनकी प्रे करते हैं और ऐसे अगर मैं और उसको डीप डाइव करूँ तो तकरीबन 1000 तरह के सब रिलीजन्स भी हैं। मतलब लोगों ने 1000 तरह के और रिलीजन्स भी बनाए हुए हैं। 12 तो मेजर रिलीजन्स हैं, उसके बाद भी लोग बनाते रहते हैं, ठीक है? दैट इज़ देयर चॉइस, ठीक है? उनका जीने का तरीका है। अब वो आके बोलता है कि आप लोग ये वो क्रिश्चियंस को मिलता है कि आप लोग जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो को क्यों प्रे कर रहे हैं? मुस्लिम्स को मिलता है कि आप लोग प्रॉफ़ेट मोहम्मद के मस्जिद में क्यों जा रहे हैं? हिंदूज़ हिंदूज़ को मिलता है कि आप लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं? ऐसे ही ऐसे ही मतलब अपने सिखिज़्म में गुरुद्वारे में क्यों जा रहे हैं? ये सब तरह के क्वेश्चन करता है कि ये आप लोग क्यों जा रहे हैं? अब जो नॉर्मल सा इंसान होता है, जिसको एक इंसान को आंसर देना तो क्या बोलेगा? वो उन भगवानों की, उन गॉड्स की स्टोरी बताएगा कि किस तरह से ये गॉड थे, ये ऐसे हुआ था, इन्होंने ये किया था, इसलिए हम इन्हें पूजते हैं और ये हमारी हेल्प करते हैं। सिंपल। एक एजुकेटेड बंदा, जो कि प्रॉपर उसने अच्छे से पढ़ाई करी है, उसको पता है कि एक्चुअली में क्या चीज़ें होती हैं और क्या नहीं होती हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो उसको सीधा आंसर देगा कि ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग धर्म को मानते हैं, अपने धर्म की पूजा करते हैं, अलग-अलग तरह के फिर अपने धर्म की फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ये सब चीज़ें उन्हें हैप्पीनेस देती है, उन्हें मोटिवेट करती है। ये 2 बहुत ही मेन फैक्टर हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो करते हैं पूजा, वो करते हैं प्रेयर करते हैं अपने-अपने भगवानों की, अपने-अपने गॉड्स की, अल्लाह की, सबकी। बट सबसे मेन जो रीज़न होता है वो होता है, दिस विल गिव्स यू अ मोटिवेशन टू डू सम वर्क, दिस विल गिव्स यू हैप्पीनेस टू सेलिब्रेट समथिंग। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न हैं, जो कि उस वक़्त वो जो बंदे बाहर से आए थे, जो एलियन आए थे, उसको इस तरह का आंसर देना चाहिए था। अब उस बंदे ने उसको आंसर दिया कि ऐसे है, वैसे करके, तो एलियन ने बोला कि दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। कहाँ है? या फिर कुछ होके दिखाओ। अब हर हर जो भगवान हम लोग मानते हैं जिन्हें, उनमें कोई ना कोई सुपरनैचुरल चीज़ हो रखी है, मतलब कुछ चमत्कार, मिरेकल हो रखा है। मिरेकल आप समझते हैं, अपने आप से चीज़ें गायब हो जाना, चीज़ें बहुत तेज़ ट्रैवल करना और चीज़ें उड़ने लगना, ये सब मिरेकल्स होते हैं, जो कि हम लोग की स्टोरीज़ में लिखे हुए हैं। हर हर गॉड की स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल है। कोई मर गए तो ज़िंदा हो गए थे, फिर कुछ ने काफ़ी लोगों को मार दिया था, कुछ के पास बहुत ही खतरनाक तरह के हथियार थे, बहुत कुछ था। मतलब उन्होंने बहुत तरह के मिरेकल्स किए थे बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। दैट इज़ द बेस्ट स्टोरी जो कि निकल के आती है। हर तरह के गॉड, जिसकी भी रिलीजन की गॉड है, उनको यही बोला जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, पर कैसे हुई? कुछ ना कुछ चमत्कार करके हुई।
तो इसलिए हम इन भगवानों की पूजा करते हैं, अल्लाह के सामने जाते हैं, जीसस क्राइस्ट के सामने जाते हैं, इन सब जगहों पे जाते हैं। अब सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि मैं किसी भगवान को या किसी भी तरह के गॉड को नहीं मानता, ऐसा नहीं है। मैं ज़रूर मानता हूँ, क्यों मानता हूँ उसके पीछे रीज़न यही है कि दिस विल गिव्स मी अ मोटिवेशन। अगर मैं मंदिर जाके पूजा करता हूँ और उसके बाद में वापस आता हूँ, तो आई फील लाइक कि कुछ अंदर से कुछ मुझे मोटिवेट किया है, ठीक है? मैं अच्छा फ़ील करता हूँ। सेम गोज़ टू अगर मैं मस्जिद जा रहा हूँ, अगर मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ, अगर मैं चर्च जा रहा हूँ, शांति मिलती है, मोटिवेशन होता है, हैप्पीनेस आती है। अंदर से फ़ील होता है कि कुछ भी नहीं, हम लोग ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। वी जस्ट वेंट थ्रू एंड वी डिड सम प्रेयर ओवर देयर। अपने-अपने तरीके की वहाँ पे हमने प्रार्थना करी, वापिस आए हम लोग अच्छा फ़ील कर रहे हैं। कुछ किया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। गए, वापस आए, हमें अच्छा फ़ील हुआ। इसे कहते हैं मोटिवेशन। अब जब अच्छा फ़ील होता है ना, तो हम लोग के अंदर बहुत तरह के हार्मोन्स हैं। अच्छा फ़ील होने के जो हार्मोन निकलता है आपके मेमोरी में, जो ब्रेन से रिलीज़ होता है, उससे आपको ना काफ़ी चीज़ें खुल जाती है आपकी, कि आपको याद आती है चीज़ें, जल्दी मेमोरी थोड़ी-सी सही चल रही होती है। अब अगर मैं सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लूँ इस चीज़ में, कि हम लोग एग्ज़ाम देने से पहले पूजा करते थे, भगवान की हाथ जोड़ के जाते थे। उसका मेन रीज़न यही होता था कि हम लोग जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अगर मैंने हाथ नहीं जोड़ा है, मैंने पूजा नहीं की है, अपने हम रिकॉर्ड्स की, तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि यार आज मैंने पूजा नहीं छोड़ी, हाथ नहीं जोड़ा, अब भगवान मेरी हेल्प करेंगे कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप पूजा करके जाते हो, तो आपको अच्छा फ़ील होता है। अच्छा फ़ील होता है तो आपको जल्दी मेमोरी थोड़ा याद आता है, थोड़ा-सा, और कोई डिफ़रेंस नहीं होता। भगवान आपका पेपर नहीं लिखने आने वाले हैं, भगवान आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि अल्लाह आपका पेपर नहीं लिखेंगे, जीसस क्राइस्ट आपका पेपर नहीं लिखेंगे। ये सब आपके लिए एक मोटिवेशन के मीडियम्स हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप प्रे करते हो तो आप मोटिवेट होते हो। बट अगर आप रियल वर्ल्ड में देखोगे, आपको चुनना है कि आपका पाथ क्या है। मैं भी प्रे करता हूँ, मुझे अच्छा फ़ील होता है, मोटिवेटेड फ़ील होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा आगे के सारे काम सही हो जाएँगे। बट इसमें आपका ब्रेन हेल्प कर रहा है, आपकी ब्रेन में जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, उस वक़्त आपको हैप्पी फ़ील हो रहा है, तो आपकी मेमोरी भी तेज़ हो रही है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ब्रेन में घूम रही होती है, इतना साइंटिफिक अंदर नहीं घुसने वाला मैं। मैं आपको सीधा से यही बताना चाह रहा था सबको, कि हम लोग जो प्रे करते हैं गॉड्स वगैरह की, वो दिल से करते हैं, अपने आप से करते हैं, तो हमें अच्छा फ़ील होता है। तो मेरा एक सिंपल सा मैसेज यही है कि वो जब बाहर से वो जो एलियन आए, तो उनको सिंपल सा ये बताना था कि दीज़ आर द मोटिवेटिंग फैक्टर्स, वी फील लाइक देयर इज़ समथिंग व्हिच प्रेज़ेंट इन द पास्ट। हमें ऐसा लगता है कि कुछ पास्ट में भगवान थे, और फिर हम इनकी प्रे करते हैं तो हम लोग को अच्छा फ़ील होता है, एंड दे हेल्प अस। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपके ब्रेन में चल रहा है, ब्रेन में आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, बुरा फ़ील हो रहा है। इसमें हर तरह के धर्म वाले लोग भी आते हैं, अपने-अपने आर्गुमेंट देते हैं कि नहीं, हमने चमत्कार होते हुए देखा है। क्या देखा है? हमने किसी के अंदर आत्मा आते हुए देखी है। हमने किसी को अलग-अलग पर्सनैलिटी पे बात करते हुए देखा है। वो सबको पता है, प्रूफ हो चुका है, इट्स अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। अलग-अलग तरह के आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो 2-2 आवाज़ें निकलती हैं। कुछ भी चमत्कार नहीं होता है। अभी तक नहीं है। कोई भी साइंटिफिक बुक में, मुझे इतने साल हुए जब से पैदा हुआ, मैंने कभी नहीं देखा। काफ़ी लोगों ने कभी नहीं देखा। बट लोग एक डर में रहते हैं। वो डर की वजह से उनके दिमाग में डर बैठ जाता है, और फिर ये उल्टे-सीधे ख़्याल आते हैं, और फिर वो लोग सब चीज़ों में बिलीव करते हैं जो कि होती ही नहीं है। तो ये सब ब्रेन का केमिकल इम्बैलेंस है। अगर आप अभी भी, आपके बच्चे हैं, उनको अगर आप ज्ञान देना चाहते हो, उनको आगे बढ़ाना चाहते हो, उनको सही बात पे लेने जाना चाहते हो, तो उन कोशिश कीजिए कि वो मैनर्स सीखें, सिविक सेंस सीखें, वो पढ़ाई करें, स्पोर्ट्स में अच्छा बने, और वो ये ज़रूर सीखें कि अच्छा और बुरा क्या होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि एक आदमी अच्छा आदमी होता है, जो अच्छे काम करता है और बुरे काम होने से रोकता भी है, वो भी अच्छा आदमी है। जो सिर्फ अच्छे काम कर रहा है, वो भी अच्छा आदमी है। फिर एक जगह आते हैं बुरे आदमी, जो कि बुरे काम ही करते हैं, उनका मकसद ही बुरे काम करना होता है। फिर वो उसमें रिलीजन का नाम लगा दें, उसमें वो कास्ट का टैग लगा दें, उसमें वो रेसिस कलर का टैग लगा दें, दैट्स अप टू देम। पर वो हैं बुरे आदमी। वहीं पे अच्छे आदमी होते हैं, जो कि अच्छा काम भी करते हैं, तो भी किसी रिलीजन का टैग नहीं लगाते। अच्छा काम करने के बाद भी टैग लगाते, तो भी अच्छा ही काम कर रहे हैं, पर बुरा काम नहीं करते। तो अपने बच्चों को प्लीज़ ये ज्ञान दीजिए, अच्छे आदमी, अच्छे लोग कौन है और बुरे लोग कौन है, तब वो आगे बढ़ेंगे। अगर आप उनको अभी से ही ज्ञान दे रहे हो कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब अलग होते हैं, तो आपके बच्चों का फ्यूचर काफ़ी, काफ़ी ज़्यादा ही ब्रेन के मेंटल मामले में खराब हो सकता है। वो बाद में, अगर वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा बन सकता है, तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपने बोला कि ये होते हैं, वो होते हैं, पर हमको तो नहीं दिख रहा, हम तो ये नहीं कर पा रहे।
तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बहुत अच्छी मूवी आई थी भगवान भरोसे, उसमें दिखाया गया था कि किस तरह से गाँव का जो पंडित होता है, वो उनको यही सब ज्ञान दे रहा था कि पृथ्वी भोलेनाथ के सर पे है, ऐसे करके, वैसे करके। और जब वो स्कूल में गया, तो एग्ज़ैक्टली उसको पता लगा सूर्य ग्रहण वगैरह कैसे होता है, कि जब लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स कैसे होते हैं। तो उसको समझ आया कि ये सब जो पंडित ने उसको पढ़ाया वो गलत था। वो एक ऐसी एज होती है, आप जो बच्चे को बताओगे ना, उस बच्चे के दिमाग में रहेगा। वो एक लर्निंग की एज होती है। आप लोग ने नोटिस किया होगा, बहुत ही अच्छा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। जापान में बच्चों को मैनर्स सिखाया जाता है। चप्पल उतार के अंदर जाते हैं, सब मैनर्स सिखाया जाता है, लाइन से खड़े होना, अच्छे से बात करना। आई डोंट नो उनकी लैंग्वेज में अब्यूज़िव लैंग्वेज क्या कौन-सी टर्म्स है जापान में, बट मैंने कभी नहीं सुना कि वो लोग इतना यूज़ करते हैं। उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि बच्चा जब नर्चर हो रहा होता है, बच्चा वो जो 6, 7, 8, 9, 10 साल की एज होती है, अ 6-7 भी छोड़ दो, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें बच्चा काफ़ी गलत पाथ पे जा सकता है। उस एज में बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाता है, उस वक़्त उनको मैनर्स सिखाए जाते हैं, पढ़ाई उनकी चल रही होती है, तो बहुत अच्छे रहते हैं वहाँ पे बच्चे। वहीं पे अगर आप यूएसए में देखोगे, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स में लोग आगे हैं। हवा ओलंपिक्स होता है, फर्स्ट पे यूएस रहता है, सेकंड पे चाइना रहता है। तो उसमें को-करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा सिखाई जाती है। आप उनके स्कूल्स में, कॉलेजेस में देखोगे, लोग म्यूज़िक, आर्ट, स्पोर्ट्स इन सब में ज़्यादा घुसते हैं। तो उस तरह से वो नर्चर होते हैं। बस पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग किस तरह से बच्चों को अपब्रिंग कर रहे हैं वहाँ पे, वो उनका अलग चलता है। उसकी वजह से उनके ज़्यादा इधर-उधर लोग बच्चे घूमते रहते हैं, बट स्टिल दे आर लाइक वेरी मच इनटू द वर्ल्ड। दे नो कि साइंटिफिकली क्या चल रहा है, उस तरह से वो लोग काम करते हैं। वहीं अगर मैं चाइना पे आऊँ, तो चाइना में ना हम लोग को तो काफ़ी गुमराह किया जाता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यार जब तक आप गए नहीं हो चाइना और आपने सही में जो रियल ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह, ब्लॉगर्स वगैरह को नहीं देखा है, तो कैसे जज कर रहे हो कि चाइना पीछे चल रहा है, चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है। भाई जो असली ट्रैवल ब्लॉगर्स का वीडियो देखो, जो कि कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, जो अपना ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने जाते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए एग्जैक्टली चल क्या रहा है, जो एक्सपीरियंस करते हैं एज अ नॉर्मल पर्सन, नॉट एज अ पॉलिटिशियन और नॉट एज अ सेलिब्रिटी, कि क्या है, तब आपको समझ आएगा कि एग्ज़ैक्टली चाइना क्या है। भाई चाइना पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, जहाँ तक मैंने वीडियोज़ में देखा है, जो भी ट्रैवल ब्लॉगर्स की वीडियो, अलग-अलग ब्लॉगर्स की, एक नहीं, और बहुत जल्दी वो लोग नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। हम इंडियंस की तरह नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आया, तो पहले नेगेटिव मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। सब लोग दबा के नेगेटिव मार्केटिंग करेंगे, जो व्हीकल्स नॉर्मल व्हीकल हैं, कि अरे नहीं, ये तो खराब हो जाता है, ये तो हो जाता है। भाई तुमको अपना एनवायरनमेंट बचाना है कि नहीं बचाना? तुमको अपनी फ्यूचर जनरेशन को साँस लेने देना है कि नहीं देना? हम लोग अगर कुछ नई अडॉप्ट नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी, इसी तरह से नुक्स निकालते रह जाएँगे ना, तो बेटर रह जाएँगे। काफ़ी पीछे हो जाएँगे हम लोग इस तरह से। तो ये जो नुक्स निकालने वाले लोग होते हैं ना, जो अपना व्हीकल को लेके, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेके, कुछ भी नई इन्वेंशन को लेके, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते और ना ही बढ़ेंगे, ना ही आपको बढ़ने देंगे। तो खुद थोड़ा दिमाग से सोचिए, अगर नीचे ना एक कचरा ही पड़ा होता ना, तो मैं इसको डस्टबिन में फेंकता हूँ। तो आस-पास बहुत कचरे पड़े होते हैं, लोगों ने फेंके हुए थे, तो मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि यार छोड़ना, ये सब फेंका हुआ है। भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं इत्तू सा की कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ ना, बहुत बड़ी बात है। मैं उसको बढ़ाता रहा हूँ और मुझे देख के 10 लोग और देंगे। मेरी वीडियो देख के मे बी 100 में से 1 बंदा इन्फ्लुएंस हो, 1 इन्फ्लुएंस हो, तो वो 10 लोगों को और बताए। बात तो मैं सही कर रहा हूँ। अगर कुछ इसमें डिबेट है तो आप कर सकते हैं ज़रूर, बट जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने अपनी लाइफ़ करी है, बिताई है आगे, उस तरह से मैंने जो-जो एक्सपीरियंस किया है, उसके बेसिस पे मैं सब बात इधर। तो जो चाइना है, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, 90% इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। भाई उसकी पॉपुलेशन 1.5 साल पहले हमसे ज़्यादा थी, फिर भी उसके ओलंपिक मेडल्स हमसे इंटू 5 थे। हम लोग बहुत पीछे रहते थे। ओलंपिक ही मेन प्लेटफ़ॉर्म होता है, छोटे-मोटे जो इवेंट्स वगैरह चल रहे होते हैं, इसमें कभी यूएस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कभी चाइना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इतना पोज़ीशन जैसे अपना कॉमनवेल्थ गेम हो गया, उसमें नहीं करती बड़ी कुछ कंट्रियाँ पार्टिसिपेट, तो हमारे मेडल 100 से ऊपर आ जाते हैं। दैट इज़ गुड। बट यार अगर हमको वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो हमें यूएस, चाइना, रशिया, जापान इनसे कम्पीट करना है। तो ये छोटे-मोटे गेम्स में जीतना अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो रही है, बट ओलंपिक्स में आप मेडल ला रहे हो, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ, दैट मैटर्स। बहुत बड़ा गेम है। क्रिकेट हम जीत रहे हैं, ये होता है डोमिनेंस, ये होता है प्रॉपर किसी को हराना। क्रिकेट हम लोग जीत रहे हैं, भले आपको चल रहा है पीछे जो करप्शन चल रहा है, बीसीसीआई, बीसीसीआई वर्ल्ड लीग्स, कोई लेना-देना नहीं है। सामने गेम चल रहा है, इंटरनेशनल वो होते हैं मैचेस, हम जीतते हैं, पूरा डोमिनेट कर रहे हैं। ये होता है असली जीत। तो उसी तरह से बाकी देशों में भी
अच्छे खासे मैनर सिखाए जाते हैं, अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, जिस तरह से बात हो रही है, उनके पेरेंट्स इतना इंटरफेयर भी नहीं करते इस मामले में कि तुम लोग को मतलब क्या सिखाया जा रहा है, क्या नहीं हो रहा। बट जहाँ पे क्या है ना, इंडिया में मेनली मैंने देखा है बहुत जगह, बहुत कम जगहों पे अगर हो रहा है तो पता नहीं, बट मैंने जहाँ तक नोटिस किया है कि पहले ही पेरेंट्स शुरू हो जाएँगे कि उनको काफ़ी ज़्यादा ही अपने धर्म के बारे में बताना, भले वो हिंदुइज़्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, घुसे रहेंगे। भाई यार तुम बच्चों को थोड़ा साइंटिफिक चीज़ें बताओ, बताओ प्लैनेट्स होते हैं, उसका ड्रीम बड़ा करो, नासा में जाना चाहेगा, इसरो में जाना चाहे, या साइंटिस्ट बनना चाहे, कोई बहुत बड़ा डीआरडीओ का साइंटिस्ट बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे। अब क्या बता रहे हो उसको कि आप ये गॉड है, इनको फॉलो करते रहो, इनको फॉलो करना ही है। बच्चों को आप बता दो गॉड है, बच्चे के ऊपर छोड़ो, बड़ा हो रहा है, किस तरह से वो उसको ले रहा है। पढ़ाई उसकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, स्पोर्ट्स उसका डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी उसकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मतलब इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, क्यों हम लोग सुपरनैचुरल चीज़ों में जो कि हो एग्ज़िस्ट नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं, उस पे बच्चों को इतना ज़ोर दिया जाता है कि आप इसमें इस धर्म में जाओ, आप रोज़ नमाज़ पढ़ो, आप रोज़ मंदिर में पूजा करो जाके, आप संडे टू संडे चर्च जाओ। जाओ, कोई मना नहीं है, मोटिवेशन मिल रहा है, जाओ। पर उसकी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके स्पोर्ट्स पे इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी पे इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, और उसको कभी ये नहीं लगना ही चाहिए कि अच्छे-बुरे इंसान में डिफरेंस नहीं, रिलीजन में डिफरेंस है, ये तो कभी नहीं लगना चाहिए। और बच्चों को क्या लगता है कि ये दूसरे रिलीजन का जब वो बड़ा होते रहता है, तो ये अलग है। ऐसा ऐसा मतलब यार ये कैसे आप सोच सकते हो? मैंने पहले बताया ना, एक अच्छा इंसान होता है, एक बुरा इंसान होता है। अब आप उस अच्छे इंसान में भी रिलीजन ढूँढने लग जाओगे, तो आप बहुत गलत पाथ में जा रहे हो। आपका ड्रीम बहुत इत्तू सा ड्रीम है, आप एक जहाँ जगह रहते हो ना, उधर ही रह जाओ, आगे नहीं बढ़ पाए। ये जैसे अभी जो काफ़ी लैंग्वेज बैरियर्स वाले लोग चल रहे हैं। यहाँ पे देखा होगा जो एजुकेटेड लोग हैं वो ये सब नहीं करते हैं। ये ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता है। उनको कुछ ना कुछ करके दिखाना होता है। काम तो कुछ होता नहीं है, जो छोटे-छोटे वो लोग उठाते हैं लोग, वो एजुकेटेड नहीं होते। वेल पासवर्ड वगैरह होते हैं, उनको उठाते हैं, उनको बोलते हैं आपका पैसा है आज कुछ करके दिखाओ। तो सबसे अच्छा मैटर निकल जाता है कि लैंग्वेज बैरियर करते हैं, लड़ाई करते हैं लैंग्वेज के ऊपर। क्यों काफ़ी अच्छी-अच्छी स्टेट्स है मध्य प्रदेश, राजस्थान, लैंग्वेज बैरियर में कोई इश्यू नहीं आता। मैं रह के आया हूँ। मैं मोस्टली 9 स्टेट्स में रहा हूँ, 17 सिटीज़ में रहा हूँ मतलब घूमा नहीं हूँ, प्रॉपर रहा हूँ, 6-7 महीने से ऊपर 5 साल तक भी रहा हूँ। भाई मैंने एक्सपीरियंस किया है, कहाँ पे नहीं है करके। तो यार लोग वेलकमिंग क्यों नहीं होते? इंसान को इंसान की तरह क्यों नहीं वेलकम कर रहे हैं? तो ये सब चीज़ों में पढ़ोगे ना, तो आप जहाँ पे हो ना, उधर ही रह जाओगे। आगे नहीं बढ़ पाओगी। ड्रीम बड़ा करो, बड़ा सोचो। भले आप सोच रहे हो बहुत बड़ा, थोड़ा-सा अचीव कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर आप सोचोगे इत्तू-सा, उसी में रहने वाले हो, धर्म में कास्ट में, रेसिज़्म में, ये सब की ये कलर में, ब्रो तो फिर आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। और फिर आप जब बड़े होगे ना, आप सोचोगे यार जब बूढ़े हो जाओगे, यार मैंने क्या किया? मैंने धर्म के बारे में अपना धर्म बहुत प्रमोट किया, मैं धर्म को लेकर लड़ाई करी, मैंने लैंग्वेज को लेकर लड़ाई करी। पर पृथ्वी अर्थ तो बहुत बड़ा था, मैं तो कहीं नहीं गया, मुझे तो पता ही नहीं बाहर क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या अचीव करा। या तो आप उसमें खुश रहना चाहते हो तो खुश रहो, बट टू बी ऑनेस्ट आपका दिल खुश नहीं रहेगा। बहुत लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कल को कुछ हो, मतलब कुछ बहुत बड़ी विपदा आ जाए, कुछ अटैक हो जाए, मतलब रिसोर्सेज़ हमारी चली जाए, बहुत बड़ा सुनामी आ जाए या फिर मीटेओराइट गिर जाए और 2-3 लोग बचे हो, वो कुछ लिख दें। ठीक है? या फिर ऐसा भी डेटा कोई मेमोरी वगैरह डाउन हो जाए, तो अगर मैं अभी आज कुछ लिख दूँगा ना, वो कल को लोग फ़ॉलो करने लग जाएँगे कि कुछ प्रूफ़ था नहीं, मैंने लिख दिया, लोगों ने बोला कि हाँ, इसने लिखा है, ये गॉड है। डिफ़रेंस समझ रहे हो? चीज़ों के प्रूफ़ मिलने ज़रूरी है, चीज़ें साइंटिफिकली होनी ज़रूरी है। सो प्लीज़ ये मत सोचो कि आप बहुत लोग तो इस डर से कि ये करते हैं कि अरे, तुम मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, नर्क में, तुम जन्नत में जाओगे कि नहीं? भाई न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस है, मरोगे तो कुछ नई लाइफ में जगोगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ नहीं पता होगा, कुछ नहीं होता है यार, प्लीज़। अगर कोई आके बोलता है कि मैं हेवन देख कर आ गया, मैं देख के वो मेमोरी में था, सपने में था, सो रहा था, जग गया, खत्म बात इतनी सी होती है। अभी तक आप ये नहीं समझे तो मैं क्या बोलूँ? बस एग्ज़ाम्पल कि हमने काफ़ी मूवीज़ वगैरह में देखा है कि किस तरह से मिरेकल हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं। ये पेन है, अगर मैं इसको ऐसे सिंपल सा जिस स्पीड से फेंकूँगा उसी स्पीड से जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे करके इसको पावर दी और इसने ऐसे किया और पावर से चला गया, फिर ये अपने आप ही मेरी पावर से उड़ने लग गया, ऐसा नहीं होता। हर तरह के जो रिलीजन है उसमें मैंने देखा है कुछ ना कुछ
चमत्कारी बातें बता रखी हैं, जो कि प्रूफ ही नहीं हुई है, कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट हम लोग सोच रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन भी नहीं करा, क्वेश्चन करा तो हमको काफ़ी लोगों से हेट मिला। क्वेश्चन मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी हम लोग अपने भगवान को, गॉड को, अल्लाह को मानते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारी सोल क्लींजिंग का एक मेंटली और वो चल रहा होता है प्रोसेस। तो अगर हम लोग बहुत लोग होते हैं कि जो लोग एकदम से मतलब काफ़ी खराब आदतों में होते हैं, फिर रिहैब में जाते हैं, आदत अपनी सही करते हैं। उस तरह से हम लोग को ऐसा लगता है हमारा मन साफ़ नहीं है, खुद लग रहा होता है, तो हम जाते हैं मंदिर, बात करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, पूजा करने बैठ जाते हैं, वहीं पे रहने लग जाते हैं, वहीं के संगीतकार बन जाते हैं। काफ़ी जगहों पे आपने देखा है, मूवीज़ में भी देखा है, रॉकस्टार वगैरह में कि वो किस तरह से मस्जिद में गा रहा होता है, फिर हम मंदिर में पंडित जी बन जाते हैं, गाने लगते हैं, क्रिश्चियन के पोप बन जाते हैं, क्रिश्चियनिटी में, चर्च में, बहुत कुछ होता है। बट ट्रस्ट मी, दीज़ ऑल आर यू मेंटली जो भी चल रहा होता है ना, दिमाग में जो चल रहा है वही हो रहा है। तुमको अच्छा फ़ील हो रहा है, आगे बढ़ रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, बहुत अच्छा जाओ, कंटिन्यूअस मंदिर जाओ, अपनी 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो, मक्का मदीना जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, संडे संडे जो भी अपना फेस्टिवल करो, आपको अच्छा लग रहा है आप करो। बट बुरे इंसान कभी नहीं बनना, रिलीजन के ऊपर लड़ाई नहीं करनी, कोई भी हेट नहीं फैलाना। कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों से, आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया कि वही कि बाकी देशों में कैसे-कैसे मैनर्स वगैरह सिखाए जाते हैं या फिर अच्छा आगे बढ़ते हैं लोग, बहुत ज़्यादा ही एजुकेटेड हो रखे हैं, नई चीज़ें बहुत जल्दी अपना रहे हैं, बट हम लोग हमारे देश या फिर कई सारे पड़ोसी-वड़ोसी देश हैं, हम लोग बढ़ना ही नहीं चाह रहे। हम लोग कुछ अपने ही चीज़ों में लगे पड़े हैं। वो चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी कि अभी रिसेंटली हमारे पड़ोसी देश के अ एक एजुकेटेड मिनिस्टर ने मिलिट्री ऑफिसर ने एक बयान दिया था। अब यार मेरे को लगता था मिलिट्री ऑफिसर्स जो है, मतलब इंडिया में तो ऐसा है कि अच्छा खासा आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है। आप लोग बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक करते हो, फिज़िकल करते हो, फिर मेंटल एग्ज़ाम्स करते हो, बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर आप आगे बढ़ के ऑफिसर बनते हो। मैं ऑफिसर पोस्ट की बता रहा हूँ, मैंने खुद दिया था, नॉर्मल पोस्ट की नहीं बताना। तो जब आप ऑफिसर बनते हो, तो आप लोग एजुकेटेड हो यार, आपने काफ़ी चीज़ें दी हैं, आप लोग बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली चल रहे हो, आप लोग सोच के चल रहे हो, लॉजिकली चल रहे हो। या ऐसे कैसे वो बंदा इतना लोगों के सामने ये बयान दे रहा है कि अपने बच्चों को सिखाओ, बताओ कि वी आर टू नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम अलग होता है। मतलब लिटरली आप अपने बच्चों को ये सिखाने वाले हो? ये नहीं सिखाने से पहले कि मतलब हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हो रही हैं, इससे ये बनता है, इससे वो ला बट रहा है। हमें वो सब नहीं सिखाना है, हमें साइंस नहीं सिखानी है। बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम अलग होते हैं, ये टू नेशन थ्योरी है, ऐसे इंडिया, पाकिस्तान अलग हुआ यार। मतलब कहाँ से आए हो? उस अकेले ने दिया, मे बी जो बाकी पॉपुलेशन है उसने सुना, नहीं सुना होगा, बट जिसने इसको पाला है, सुना है, प्लीज़ एक बार ध्यान देना इस चीज़ पे कि ये क्या बकवास करी गई थी उस वक़्त। उस बयान में इतने लोगों के सामने एक एजुकेटेड मिनिस्टर, पॉलिटिशियन नहीं था, मिलिट्री का बंदा है। पॉलिटिशियंस तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, वो वोटिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट वो एक मिलिट्री का बंदा था, उसने इस तरह का बयान दिया था। तो आपको पता ही चल रहा होगा फिर क्या-क्या सिखाया जा रहा है। मैंने कई जगह फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ देखी कि बुक्स में भी क्या-क्या थे सिखाया जाता है पड़ोसी देश की बुक्स वगैरह। यार तुम लोग बच्चों को तुमको आगे बढ़ाना है कि सिर्फ़ वहीं पे रखना है? तो छोटे से जगहों पे गाँव में ही रखना है कि उसको ब्रॉड सोचने पे देना है? थोड़ा सोचो इस चीज़ पे। वहीं पे यहाँ पे इंडिया में बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा सब सीख रहा है, सही चल रहा है, बट एकदम से फिर पढ़ाई तो सिखा ही रहे हैं, पर एकदम से उसको रिलीजन घुसा दिया जाता है। ये करो, आपको पता है ये अलग होता है, वो अलग होता है। क्यों कर रहे हो यार ये सब? आपका बच्चा बड़ा होकर क्या बनाना चाह रहे हो उसको? मेरे पेरेंट्स से ये क्वेश्चन करना है कि आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा मॉडर्न बने, थोड़ा ग्रो हो, थोड़ा आगे जाए, आप जहाँ पे उससे और डबल तरक्की करे, नहीं चाहते आप ये सब? अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ ये रिलीजन वाले इसमें उसको मत घुसाओ। और बच्चों के लिए भी यही है, आप पूजा कर रहे हो, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, अच्छी बात है, अपने माता-पिता, अम्मी-अब्बू, फादर-मदर इनकी पूजा कीजिए, इनका नाम लीजिए, ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जस्ट मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। ये सब आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर्स ही हैं और मैं खुद हाथ जोड़ के जाता था एग्ज़ाम देने वगैरह, मुझे अच्छा फ़ील होता था। फिर मैं अपने म मम्मी-पापा का नाम लेके जाने लग गया और अच्छा फ़ील होने लग गया। सो दैट डिपेंड्स कि आप किसको भगवान मान रहे हो, क्या चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है। आप लोग जो जिम-विम जाते हो, आपको ट्रेनर क्या करता है? ट्रेनर आपको बताता है, मोटिवेट करता है कि ये आपको अपनी फ़िटनेस के लिए आप जिम जा रहे हो, तो आप मोटिवेट हो रहे हो। तो उसी तरह से ये भी होता है।
हम लोग एकदम से जिम करते हैं, हम किसी ना किसी भगवान का अभी नाम लेते हैं या फिर हम लोग अपने-अपने धर्म के भगवान का नाम ले रहे होते हैं कि एकदम पावर आती है, जय बजरंग बली, ये सब बोल रहे होते हैं। अरे! मोटिवेट हो रहे हो ना आप, वहाँ पे बजरंग बली जी ने आपकी हेल्प नहीं करी है। कैसे करेंगे? पहले तो साइंटिफिकली प्रूव होना चाहिए कि कोई ऐसा एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं। उन्होंने आपकी हेल्प नहीं करी है, बट आपको अंदर से जब आपने नाम लिया, आपको मोटिवेटेड फ़ील हुआ। आपने खुद करा है, जो भी करा है, किसी ने आपकी हेल्प नहीं करी है। कोई भी सुपरनैचुरल क्रिएचर आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, जब तक फिज़िकली आपका हाथ पकड़ के या फिर आपको हेल्प नहीं कर रहा है। आपके अंदर पावर है, मोटिवेशन है, आपने करा। और आपको लगा कि ये सब बोलने से आप बहुत उठा सकते हो, तो फिर एक टाइम पे आप रुक ही जाते हो ना, कि आप सब कुछ उठा के ओलंपिक्स के मेडल ला सकते हो, नहीं होता ऐसे। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दो कि आपको कहाँ किस र रास्ते पे जा रहे हो, आपको कहाँ बढ़ना है, कितना आगे जाना है और किन चीज़ों पे बिलीव करना है, किस पे नहीं करना है। जाइए अपने मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए, फॉलो कीजिए प्रोसेस जैसा आप कर रहे हैं। बट इससे आपका लाइफ़स्टाइल पे जो आपका नॉर्मल पढ़ाई है, उस पे असर नहीं आना चाहिए। आप लोग अगर कुछ और स्पोर्ट्स करना चाहते हो, आप फिर कुछ और बनना चाहते हो, उस पे असर नहीं होना चाहिए। और बल्कि इसका पॉजिटिव असर होना चाहिए कि आपको मोटिवेटेड फील हो रहा है कि मैं इन सब जगह जा रहा हूँ, तो मैं अच्छे से कर पाता हूँ। मैं इधर जाता हूँ, तो ये अच्छे से हो रहा है। दैट इज़ वेरी गुड। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी धर्म से दूसरे धर्म को कंपेयर करो। ये धर्म ऊपर है या ये धर्म नीचे, इस धर्म में ये सिखाया जा रहा है, इसमें नहीं, नहीं। जिसने भी जो बुकें लिखी है ना, उसमें सिर्फ़ अच्छी और बुरी बातें हिसाब से लिखी है। आपको अच्छी बातें फ़ॉलो करनी है, बुरी बातें नहीं फ़ॉलो करनी है। ये सब उसमें बताया गया है, हर तरह की बुक्स में, जो कि हर रिलीजन की बुक्स हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, आपको सबको पता है, हर रिलीजन में जो बुक्स होती है, उसमें जो भी बताया गया है, किसने लिखा है, वो उस वक़्त उसके माइंड में जो था, वो उसने सोच के लिखा है, ये भी आप ध्यान रखना। ये भी किसी ने लिखा है और उस बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू था, जो हम पूरी दुनिया फ़ॉलो करती है, अलग-अलग रिलीजन वाले लोग फ़ॉलो करते हैं। तो वो उस वक़्त का पॉइंट ऑफ व्यू था जब उसने लिखा, फिर वो चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग को लगा था कि इट्स नॉट रिटन ओवर देयर, इट्स लाइक मिरेकल, समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, पास्ट में मिरेकल हुआ है, इसलिए ये सब है। हमें ऐसा लगा था और इस वज़ह से हमने कभी चेंज भी नहीं करा, हमने कुछ मॉडिफ़ाई भी नहीं करा, हमने कुछ सोचा भी नहीं इस बारे। और कुछ रीज़न में तो बहुत ही कट्टरता से इसको फ़ॉलो किया जाता है। ये सब जो बुक्स में लिखा हुआ है करके, अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचो एक इंसान ने ही लिखा है, वो किसी कोई नॉन एग्जिस्टिंग क्रिएचर ने नहीं लिखा है, वो एक इंसान ने लिखा है और उसको हम फॉलो करते हैं, अच्छी बात है। डूज़ एंड डोंट्स होते हैं ना, कंपनीज़ में जाते हो या फिर आप कहीं पे भी जाते हो, स्कूल में ये करना है, वो नहीं करना है, वो उसी तरह की किताब होती है। आप लिखते हो, आप उसको पढ़ते हो, आप मोटिवेटेड फ़ील होते हो, करिए। अगर कुछ भी नेगेटिव है, किसी भी बुक में, मत करिए। आपको पता होना चाहिए आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। अच्छा इंसान बनना है तो अच्छे इंसान की क्वालिटी आप में होनी चाहिए और वही फ़ॉलो कीजिए। फिर सॉलो आपको कुछ भी बोले धर्म के ऊपर, कास्ट के ऊपर, रेस के ऊपर या फिर आपके कलर के ऊपर, आपको अपना पता हो कि आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपको वही फ़ॉलो करना है। आपको बुरा इंसान बनना है तो आप बहुत कुछ फ़ॉलो कर सकते हो। कभी भी किसी भी तरह का गॉड, किसी तरह का कत्लेआम, वायलेंस नहीं चाहता है, कहीं पे भी कुछ भी लिखा है ऐसा नहीं है। और कभी भी अगर कोई ये कह रहा है कि हो दूसरे धर्म का बंदा एग्ज़िस्ट ही नहीं करना चाहिए, तो भाई आप खुद सोचो, खुद एक बार सोचना, ऐसा कैसे कोई कह सकता है? ऑब्वियस सी बात है ना, सब पे नहीं बोल रहा कि जो लोग इतना सोच रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सब चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो, आपको बताना चाहिए कि आप अच्छे हो या फिर आप बुरे हो। एक मेरे दोस्त ने एग्ज़ाम्पल दिया था, मतलब मैंने एक दोस्त से अपने पूछा था, जैसे ना हम लोग के अलग-अलग फेस्टिवल्स में अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जैसे क्रिश्चियंस में क्रिसमस एंड ऑल, बहुत सारे छोटे-मोटे फेस्टिवल आते हैं उनके, फिर क्रिसमस बड़ा फेस्टिवल आता है, फिर थैंक्सगिविंग आता है, ईस्टर आता है, गुड फ्राइडे आता है, काफ़ी फेस्टिवल आते हैं उनके, तो वो लोग अपना अच्छे से करते हैं। वहीं पे इंडियन तो फेस्टिवल, तो हिंदूज़ में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, हम लोग भी अपने फेस्टिवल्स निभाते हैं। मुस्लिम्स में रमज़ान, ईद आती है, तो उस तरह से वो भी निभाते हैं। सब में कुछ फेस्टिवल्स में फास्ट रखे जाते हैं, हिंदुइज़्म में और मुस्लिम फेस्टिवल में फास्ट करते हैं एंड ऑल। अब उसका लेना-देना पता है क्या है? देखो साइंटिफिकली बोलूँगा, हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी फास्टिंग करते हैं, अपना वेट ज़्यादा बढ़ गया तो फास्टिंग कर रहे हैं या फिर सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, या फिर सिर्फ सैलेड्स वगैरह खा रहे हैं। सेम गोज़ टू अदर अदर थिंग्स ऑल्सो। फिर कुछ होता है बिना पानी वाला फास्ट, कुछ होता है शाम को पानी पीने वाला फास्ट। इस सब का साइंटिफिक रीज़न है यार, फिर भी तुम लोग कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो, तुम एकदम फिट हो फिर भी कर रहे हो, मैं नहीं जानता तुम लोग क्यों कर रहे हो। बट मेरे दोस्त ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, मुस्लिम था, रमज़ान चल रही थी, तो मेरे को उसने बोला कि यार एक देखो, एक एग्ज़ैक्टली चीज़ बताऊँ, बहुत लोग का है ये मिसकंसेप्ट है, वो सोचते हैं कि रमज़ान इज़ ऑल अबाउट फास्टिंग, पूरे दिन भर भूखे रहो, शाम को खाओ, करके पैसा वाला है। पर रमज़ान इज़ अबाउट क्लींजिंग योर सोल।
इट्स अबाउट रिहैब। कैसे हम लोग कुछ बुरी आदतों में पड़े होते हैं, तो हम डिटेंशन सेंटर में जाते हैं, रिहैब सेंटर में जाते हैं। हम लोग कंटिन्यूअस 3 महीने वो सेम चीज़ नहीं करते हैं, तो फिर हम थोड़ा बेटर होते हैं। सेम गोज़ फॉर रिटेंशन सेंटर्स हैं। और कैसे हम अपनी बॉडी को फिट करने के लिए जिम जाते हैं, कंटिन्यूअस जिम कर रहे होते हैं, करते हैं ना? तो इट्स ऑल अबाउट क्लेंजिंग योर सोल। उस वक़्त उन 30 दिनों में या 31 दिनों में किसी तरह की एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करना, किसी तरह का बुरा हरकत नहीं करनी और अपनी बॉडी को भी किसी भी बुरी चीज़ों से दूर रखना, कंज़प्शन एंड ऑल चीज़ों से। तो इट्स अबाउट क्लींजिंग योर सोल, जो कि हम करते हैं। और उसके बाद उसमें काफ़ी लोग हैं जो आफ्टर दैट 30 डेज़ ऑफ फास्ट अच्छे बनते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, अच्छी चीज़ ही कर रहे होते हैं। उनको फ़ील होता है द डिफरेंस इन दीज़ 30 डेज़ कि वो कितने फिट हो गए, कितना अच्छा फ़ील हुआ। तो कंटिन्यू करते हैं। और कुछ लोग एकदम 30 डेज़ खत्म होते हैं, उनको लगता है अरे ड्यूटी, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई 30 डेज़, अब वापस से पुरानी चीज़ें करते हैं। यही तो गलत है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप लोग फास्टिंग कर रहे हो या फिर आप भगवान के नाम पे कुछ भी कर रहे हो, ये नहीं होता कि आपका जैसे ही वो खत्म हो गया तो आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। ये क्या हुआ? सिर्फ 365 डेज़ भी तो आपकी गॉड आपके साथ है। नहीं है क्या सिर्फ़ वो 30 डेज़ ही थे, उसके बाद आप फिर से कुछ न कुछ गलत काम करने लग गए, अब्यूसिव लैंग्वेज शुरू हो गई या फिर आपने कुछ न कुछ चीज़ें करी। नहीं, या तो फिर आप नाम मत लीजिए, वो 30 डेज़ मत कीजिए। वो मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा, वो 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ता है, तो मुझे यही बोलता है कि यार मैं मेरे को अच्छा फ़ील होता है, मैं मोटिवेटेड फ़ील होता हूँ, मैं क्लींजिंग माय सोल इज़ लाइक समथिंग लाइक दिस। वो कर रहा होगा, बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है। मेरे दोस्त भी जो सुबह-शाम मंदिर जा रहे हैं, प्रॉपर अपना सब कुछ फ़ॉलो करते हैं, उनको भी अच्छा फ़ील होता है। बट वो कभी ये नहीं बोलता यार, ये क्या कर रहा है दूसरे धर्म वाला? ये ऐसे क्यों कर रहा है? इस तरह की बातें आप करोगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओ। तो उतनी-सी जगह है, उतनी-सी जगह में ही रह जाओगे और दिमाग में भी इतना सा पोर्शन यूज़ हो रहा है, इतना सा ही यूज़ होगा, इतना बड़ा दिमाग यूज़ नहीं कर पाओगे। इतना बड़ा दिमाग यूज़ करना है तो आपको ब्रॉड सोचना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। और ये सब ब्रॉड सोचने के लिए ना सोशल मीडिया वगैरह आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपको खुद का दिमाग है, खुद का दिमाग लगाइए, व्यूज़ के लिए ये सब काम नहीं मत कीजिए। वो लोग को व्यूज़ चाहिए होता है, कुछ भी बोलते हैं। किसी एडुकेटेड पर्सन को सुनिए तो फिर उसके भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी दिमाग में रखिए कि इसने बोला तो है, बट मैं आँख बंद करके या कान बंद करके इसको नहीं सुनूँगा या देखूँगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए कि हाँ, ये सही बोल रहा है कि नहीं है। तो जो भी इतने बड़े-बड़े भाषण देते हैं अपने धर्म के नाम पर, ये है, वो है, इन्होंने ये बोला है, वो रहा है, पहले तो प्रूफ़ पूछिए। प्रूफ़ आप ना सामने पूछोगे तो आप तो बचोगे नहीं, वो अलग बात है। बट नॉर्मली मैं अपने दिमाग में बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड बनोगे ना, तो आपकी जनरेशन एजुकेटेड बनेगी, आपके आने वाले बच्चों को आप उस तरह से सिखा पाओगे। मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फादर कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं इतना डाला। उन्होंने बोला कि बेटा तू पढ़ाई कर, स्पोर्ट्स में जा, देखो जैसा ठीक लगता है वैसा कर। तो मैं वैसा ही कर रहा था, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया गया। और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे फ़ोर्स नहीं किया गया, इसलिए मैं बहुत अच्छी चीज़ पे अभी बहुत अच्छी राह पे चल रहा हूँ। ये सब डिफ़रेंस अगर कहीं पे भी आता है तो मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूँ, दोनों देखता हूँ। मैं सिर्फ़ ये देखता हूँ कि अच्छा इंसान कौन है और बुरा इंसान कौन है इसमें। मैं ये नहीं देखता कि वो किस धर्म, जाति या फिर भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा इंसान, बुरा इंसान, बात खत्म। अब बहुत तरीके से लोग बुरे इंसान बनते हैं, अब्यूज़िव लैंग्वेज, क्राइम करना, ये वायलेंस, ये वो चीज़ों से बनते हैं। तो वो सबको मैं बुरा इंसान ही काउंट करता हूँ। अब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि कई जगहों पे, मतलब मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि मेल्स आर यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज। अगर लड़के लोग गालियाँ दे रहे हैं तो फिर उन प्राउड सा फील होता है, लड़कियाँ गाली देती है तो उनको होता है तुम कैसे गाली दे सकते हो। पहली बात तो दोनों को ही गाली नहीं देनी चाहिए। दूसरा, कुछ लड़कियों से अगर मैंने बात की कि आप गाली क्यों दे रहे हो, तो बोलती है ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग इसी से मानते हैं। मतलब आप गलत कर रहे हैं और आप जस्टिफ़ाई भी कर रहे हैं कि ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है? सेम गोज़ टू बॉयज़ कि अगर आप सोच रहे हैं आप बहुत कूल लग रहे हैं गाली देने से, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे गाली देने से ही बात बनेगी, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? आपकी इमेज डाउन हो रही है गाली देने से, ठीक है? आप अपनी बात मनवा लें, उससे कुछ भी कर लें, करा लें। आपकी इमेज डाउन हुई, आपको दिल से भी फ़ील होगा कि यार कि गाली देके, अगर आपको दिल से नहीं फ़ील हो रहा ना, बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है, तो आप गड़बड़ है आपके इसमें, ठीक है? तो कोई भी कभी भी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना, हेट स्पीच यूज़ करना, जो भी बातें करते हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड वे, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड ह्यूमन। आप अच्छे इंसान नहीं हैं। दूसरा, काफ़ी लोग बहुत वैसा भी करते हैं कि बुरी-बुरी आदतें हो गई, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल जो भी कर रहे हैं, वो दैट इज़ अफेक्टिंग देयर हेल्थ। तो बोलते हैं मैं अपने पैसों की पी रहा हूँ, अपने पैसों की खा रहा हूँ। अरे यार, एज़ अ फ्रेंड अगर मैंने आपको बोला कि आप इफ यू ट्राई टू डू, तो एज़ अ फ्रेंड ही आपको बोल रहा हूँ। मैं नहीं सबको बोल सकता, बट स्टिल रिक्वेस्ट, सिंपल रिक्वेस्ट है। आपको ऐसा लगता है कि आपका, कुछ लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैंने 3-4 बॉटल पी लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ।
इट्स रियली नॉट अबाउट यू कंज्यूमिंग दोज ड्रिंक्स। ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर में ही उनको इश्यू होता है कि वो नहीं करना चाहता, नहीं करते, उनका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है, अच्छी बात है, उनको नहीं करना तो उनको वॉमिटिंग आ जाती है या फिर वो नहीं इतना जल्दी हाई होते। तो ये सब कोई प्राउड फील करने की बात नहीं है, सीधी-सी बात है, आप गलत चीज़ पी रहे हो, गलत चीज़ नहीं पीनी चाहिए, बात खत्म। मेंटली आपको प्रॉब्लम होगी, फ्यूचर में आपको अंदर भी प्रॉब्लम होगी और आपका दिल तो काला हो ही गया है। सेम गोज़ टू smokers, so called smokers, they feel so proud and doing क्या है? अब फिर बोलते हैं, "अरे यार, हम तो नॉ स्मोकिंग स्पेस में पी रहे हैं, हम इधर फिर भाई टहल रहा है।" मैंने पैसिव स्मोकिंग का मैं एक बहुत बड़ा शिकार हुआ है। मेरे को माइग्रेन बहुत जल्दी हिट कर जाता है। मेरे की जैसे ही स्मेल आती है, मेरे को हिट कर जाता है। मैंने कभी नहीं पिया बट मेरे को बहुत हिट करता है। तो ये सब पैसिव स्मोकिंग भी इफ़ेक्ट करता है, एनवायरनमेंट भी, खुद को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, पैसे भी तुम लोग डाल रहे हो भाई, तुम बंद करोगे ना तो ये सब एजेंसीज़ भी बंद होंगी। ये जो चल रहा है ना धंधा, हर तरह का पान पराग, विमल, सिगरेट, दारू, ये सब बंद होगा। बंद करो, आगे बढ़ो लाइफ में, अगर तुमको मॉडर्न करना है, मॉडर्न यार तुम, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कभी चांस मिले हमारे पूर्वजों को हमें देखने का तो बोलेंगे हम क्या छोड़ के गए थे, क्या बन गए। वहीं पे मैं नहीं चाहता कि मैं भी, मेरे को चांस मिले देखने का, मैं बोलूँ भाई ये क्या हो गया, 100 साल बाद या देख रहा हूँ ये क्या, मैं तो क्या बना के जा रहा था और ये क्या बन गया। सोचो यार, आप लोग थोड़ा तो सोचो कि हम लोग गलत कर रहे हैं, आप करते भी एकदम प्राउडली हो, उसमें आप डिफेंड भी करते हो जाके कि गाली देना सही है, दारू पीना मेरे पैसों की पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ मेरे पैसों की पी रहा हूँ, आप लोग को डिफेंड भी करते हो। मतलब लिटरली यू आर डिफेंडिंग इट, लॉ कितने ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक कर रहे हैं, सब चल रहा है, वो सब पे मैं सेपरेट टॉपिक पे आऊँगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगा। फिलहाल मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहता, टॉपिक सिंपल था। आप अच्छे इंसान बनना चाहते हो, आप बुरे इंसान बनना चाहते हो, आपके ऊपर है। मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान बना, मैं अच्छा इंसान ही बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉन्टेक्ट में जितने लोग आएँ, वो भी अच्छे इंसान बनें और वो तरक्की करें। थोड़ा दिमाग से सोचें, आगे बढ़ें, जो चीज़ देखी है, आँखों देखी है, उस पे ही भरोसा करें और आगे बढ़ें। पूजा करिए अपने माता-पिता, अम्मी-अब्बू, फादर-मदर सबकी पूजा करें, उनसे मोटिवेटेड फ़ील हो, काम करें। सो मेरा मैसेज बहुत ही क्लियर था कि मैं भी पूजा करता हूँ, मैं भी अपने धर्म को फ़ॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे मोटिवेशन फ़ील होता है और मेरे पेरेंट्स ऐसे मुझे देख के खुश होते हैं कि हम मेरे को देख के उनको खुशी मिल रही है, जो जिनको मैं भगवान मानता हूँ। मेरे पेरेंट्स को तो अच्छी बात है, मैं पूजा कर रहा हूँ तो मुझे मोटिवेटेड सा फ़ील हो रहा है, भले इट्स नथिंग रिलेटेड टू अ द प्रेयर, बट आई फील मोटिवेटेड, तो मैं कर रहा हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे धर्म को मैं कुछ बोलूँ या फिर दूसरे धर्म वाले मेरे धर्म को कुछ बोले, दैट इज़ नॉट गुड। अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, मैं अच्छा इंसान हूँ और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं ऐसा बना उसके लिए मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। तो जितने अंधविश्वास हैं, सुपरनैचुरल चीज़ों पे आप विश्वास करते हो, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं होता, सबके आप पढ़ लेना, नहीं पढ़ा है तो फ़ोन है, चैट जीपीटी है, सीक है, गूगल जेमिनी है, सब कुछ है यार दुनिया में। आपको उन पे ही भरोसा नहीं है, तो आपको ये कैसे भरोसा है कि ये सही में हुआ है, जबकि आपने देखा ही नहीं है, अगर आप उन पे भी भरोसा नहीं कर रहे। तो चीज़ें सोचो, भाई मैं तो तब से ये सोचा जब ये सब चीज़ें एग्ज़िस्ट भी नहीं करती थी, व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं था, इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए भी रुपए देने पड़ते थे आपको। तो कैसे बना उस टाइम पे मैं इस तरह का? ऐसे ही बनता कि आपकी किस तरह की अपब्रिंगिंग भी हुई है, आपने कितना डील करा है सिचुएशन के साथ, आप कितनी जगहों पे रहे हो, तभी तो ये भाषा का विवाद और ये चीज़ों का विवाद से मैं दूर रहता हूँ क्योंकि मैं इन बहुत जगहों पे रह चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये सिर्फ़ कुछ गिने-चुने लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के पिल्ले होते हैं, जो ये सब काम कर रहे होते हैं और उनको करते रहने दो। दैट इज़ नोन एज़ नेगेटिव मार्केटिंग, जो वो लोग कर रहे हैं उनको करने दो। आपको तरक्की करनी है, आपको बड़ा बनना है, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, आपकी फ्यूचर जनरेशन का भी फ्यूचर आपके हाथ में है। तो बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अच्छे इंसान बनिए, अच्छे से रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।